तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की शांत गुफा में शिवजी अपने आसन पर बैठे थे। उनके पीछे एक हल्की प्रकाश की किरण थी जो उनके ध्यान से उत्सर्जित हो रही थी। यह न कि शुद्ध आत्म ज्योति थी। उसी समय पृथ्वी पर एक महान योगी था जिसका नाम प्रभावी था। प्रभावी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त थीं। उसकी सिद्धियों का प्रकाश इतना तेज था कि लोग उसे शिव के समान पूजने लगे थे। प्रभावी की समस्या ये थी कि वह अपनी सिद्धियों के प्रकाश से तो परिचित था, पर वह उसके पीछे पड़ने वाली छाया से अनभिज्ञ था। ये छाया थी अहंकार की। प्रभावी जितना अधिक प्रकाश फैलाता, उसकी अहंकार की छाया उतनी ही बड़ी होती जाती। प्रभावी को विश्वास हो गया था कि वह स्वयं ही परमेश्वर है, क्योंकि उसकी शक्तियां देवताओं जैसी थीं। उसका यही अहंकार का तेज एक दूषित चमक बनकर कैलाश तक पहुंचा। प्रभावी ने शिवजी से प्रार्थना की, हे महादेव, मैंने अपनी सिद्धियों से संसार को प्रकाशित कर दिया है। अब मेरी शक्तियां आपसे अधिक हो गई हैं। कृपया अपनी ज्योति मुझे सौंप दें, क्योंकि अब मैं ही परम प्रकाश हूँ। शिवजी ने देखा कि प्रभावी अपनी वास्तविक ज्योति को अहंकार की छाया में खो रहा है। शिवजी ने एक अनोखी लीला रची। उन्होंने अपनी शक्ति से प्रभावी की कुटिया में एक छोटा सा काला कपड़ा प्रकट किया। ये कपड़ा किसी जादुई शक्ति का नहीं था, बल्कि यह अहंकार की छाया का भौतिक रूप था। प्रभावी ने जब उस काले कपड़े को देखा तो वह क्रोधित हो उठा। यह क्या है? प्रभावी ने सोचा, मैं परम प्रकाश की मांग कर रहा हूँ और शिवजी ने मुझे यह अंधकार का टुकड़ा दिया है। यह मेरा अपमान है। उद्धरण चिन्ह। प्रभावी ने उस काले कपड़े को उठाया और अपनी सिद्धियों के प्रकाश से उसे जलाने की कोशिश की। उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर वह कपड़ा जला नहीं, बल्कि जैसे जैसे प्रभावी की शक्ति बढ़ती गई, वह कपड़ा और बड़ा होता गया। प्रभावी ने अनुभव किया कि वह जितना अधिक अपनी सिद्धियों का प्रकाश बढ़ा रहा है, उतनी ही उसकी अंधकार की छाया फैलती जा रही है। जब वह थक गया और उसकी सारी सिद्धियां व्यर्थ हो गईं, तब शिवजी एक बुद्धिमान छायाकार के वेश में वहां प्रकट हुए। छायाकार शिवजी ने पूछा, हे योगी, तुम इस अंधेरे टुकड़े से क्यों लड़ रहे हो? प्रभावी ने हताश होकर कहा, यह मेरी सिद्धि को नष्ट कर रहा है। मैं इसे जलाना चाहता हूँ, पर यह बढ़ता जा रहा है। छायाकार ने मुस्कुराकर कहा, तुम जिसे अंधकार का टुकड़ा समझते हो, वह वास्तव में तुम्हारी ही सिद्धियों की छाया है। तुम जितना अधिक बाहरी प्रकाश फैलाते हो, ये छाया उतनी ही बड़ी होती जाती है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम प्रकाश से लड़ रहे हो, न कि छाया को स्वीकार कर रहे हो। जो अपने प्रकाश पर गर्व करता है, उसकी छाया भी उतनी ही बड़ी होती है। ये छाया ही तुम्हारा अहंकार है। मैंने तुम्हें ये कपड़ा इसलिए दिया ताकि तुम ये जान सको कि सच्चा प्रकाश वह नहीं है जो दूसरों को दिखे, बल्कि वह है जो अपने भीतर की छाया को भी शांत कर दे। मेरी आत्म ज्योति इसलिए शांत और स्थिर है क्योंकि मैं अपनी हर छाया को स्वीकार करता हूँ। शिवजी ने प्रभावी को सलाह दी, इस कपड़े को जलाओ मत। इसे उठाओ और इसे शांति से अपने आंतरिक प्रकाश में रखो। जब तुम अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन बंद करोगे और केवल निस्वार्थ भाव से जलोगे, तो ये छाया अपने आप सिकुड़ जाएगी। प्रभावी को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने समझा कि उसका अहंकार ही उसकी सिद्धियों की सबसे बड़ी विफलता थी। उसने वह काला कपड़ा उठाया और उसे अपनी ध्यान मुद्रा के नीचे रखा, अपनी सिद्धियों का दिखावा बंद कर दिया। जैसे ही प्रभावी ने दिखावा छोड़ा और निस्वार्थ भाव से ध्यान किया, उसकी बाहरी चमक कम हो गई, पर उसके भीतर की आत्म ज्योति स्थिर और शांत हो गई। वह काला कपड़ा जो पहले विशाल हो गया था, अब एक छोटी सी शांत अदृश्य रेखा में बदल गया। इस प्रकार भगवान शिव ने ये सिद्ध किया कि वास्तविक आत्म ज्योति बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि अहंकार की छाया को शांति से स्वीकार करने और निस्वार्थ भाव से जलने में है। योगी प्रभावी ने उस काले कपड़े को अपनी साधना का एक अनिवार्य अंग बना लिया। अब वह अपने अहंकार को नष्ट करने के बजाय उसे स्वीकार करना सीख गया था। वह अपनी सिद्धियों का प्रयोग प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि आवश्यकतानुसार निस्वार्थ सेवा के लिए करता था। उसका आंतरिक प्रकाश अब स्थिर और शांत था, जिसमें कोई चमक न बड़ी थी, पर गहराई थी। प्रभावी के बहुत से शिष्य थे, पर उनमें से एक, जिसका नाम चमत्कारी था, केवल चमत्कारों और अलौकिक प्रदर्शनों में विश्वास करता था।
चमत्कारी को लगता था कि गुरु प्रभावी की शक्तियां कम हो गई हैं, क्योंकि वह अब भीड़ के सामने बड़े बड़े प्रदर्शन नहीं करते थे। चमत्कारी ने प्रभावी से पूछा, गुरुदेव, आप अब अपने प्रकाश का प्रदर्शन क्यों नहीं करते? आपके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और आप उन्हें केवल शांत ध्यान देते हैं। हमें अपनी शक्तियां दिखानी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बढ़े। उद्धरण चिन्ह। प्रभावी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र चमत्कारी, तुम प्रकाश और चमक में अंतर नहीं समझते। चमक बाहरी होती है, वह क्षणिक होती है और वह हमेशा अपनी छाया अहंकार को बढ़ाती है। प्रकाश आंतरिक होता है, वह स्थिर होता है और वह केवल राह दिखाता है। प्रभावी ने चमत्कारी को एक परीक्षा दी। तुम नगर के बीचों बीच जाओ और अपनी सबसे बड़ी सिद्धि का प्रदर्शन करो। ऐसा करो कि तुम्हारा प्रकाश चारों ओर फैल जाए और लोग तुम्हारी जय जयकार करें। और फिर मेरे पास वापस आना। चमत्कारी उत्साहित होकर नगर गया। उसने अपनी सिद्धियों से एक अद्भुत आकाशीय प्रकाश उत्पन्न किया। भीड़ ने जय जयकार की और चमत्कारी का अहंकार चरम पर पहुंच गया। जब चमत्कारी वापस आया तो प्रभावी ने उसे अपने काले कपड़े के पास बैठने को कहा। पुत्र, तुमने बहुत प्रकाश फैलाया, अब बताओ तुम कैसा महसूस कर रहे हो? चमत्कारी ने गर्व से कहा, गुरुदेव, मैं महान हूँ। मेरे प्रकाश ने सबको चकाचौंध कर दिया। प्रभावी ने शांत लहजे में पूछा, क्या तुम्हारे हृदय में शांति है या तुम अब अगले और बड़े प्रदर्शन के बारे में सोच रहे हो? चमत्कारी चुप हो गया। उसने महसूस किया कि प्रदर्शन के कारण उसके मन में अधीरता, थकान और अहंकार की बेचैनी भर गई है। उसके चारों ओर एक बड़ी गहरी छाया पड़ रही थी, उसके अहंकार की छाया। प्रभावी ने तब अपनी आंखें बंद की और बिना किसी बाहरी सिद्धि के केवल अपने आंतरिक शांत प्रकाश को चमत्कारी पर केंद्रित किया। इस प्रकाश में कोई चमक नहीं थी, पर एक अद्भुत शांति थी। चमत्कारी ने महसूस किया कि प्रभावी की यह शांत ज्योति उसके मन की सारी बेचैनी और अहंकार की छाया को शांत कर रही है। उसे पहली बार दिखावटी शक्ति और वास्तविक आत्म शक्ति का अंतर समझ में आया। प्रभावी ने अंतिम ज्ञान दिया, चमत्कारी, तुम केवल बाहरी परिणाम देखना चाहते थे, पर जो अंदर से शांत नहीं है उसका बाहरी प्रदर्शन केवल शोर है। शिवजी चमत्कारों में नहीं रहते, वे शांत निस्वार्थ सेवा में रहते हैं। जो अपनी छाया को स्वीकार कर लेता है वही दूसरों को सच्चा प्रकाश दे पाता है। चमत्कारी ने उस दिन से चमत्कारों का प्रदर्शन छोड़ दिया। वह अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने लगा और उसने समझा कि योगी की सबसे बड़ी सिद्धि उसका शांत मन है, न कि कोई बाहरी प्रदर्शन। इस प्रकार शिवजी ने ये सिद्ध किया कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति प्रदर्शन और चमक में नहीं, बल्कि अहंकार की छाया को जानकर उसे शांत निस्वार्थ सेवा में परिवर्तित करने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।